ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सी एस आर एफ की मैं बात कर रहा हूँ। सी एस आर एफ होता क्या है? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर जरी। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर जरी यानी एक क्लाइंट साइड अटैक है। क्लाइंट साइड अटैक है मतलब कि क्लाइंट की साइड से परफॉर्म किया जाता है ये। ठीक है, सर्वर की साइड से नहीं होता, पहली बात तो। अब इसका मतलब क्या है? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर जरी का सिंपल सा मतलब है, मैं इसको समझाता हूँ कि अनइंटेंडेड अनइंटेंडेड एक्शंस अनइंटेंडेड एक्शंस परफॉर्म करवा देना विक्टिम से, या कोई भी हो सकता है हमारा विक्टिम से अनइंटेंडेड एक्शन परफॉर्म करवा देना जो कि वो करना नहीं चाहता, जो विक्टिम नहीं करना चाहता, जो विक्टिम नहीं करना चाहता, जो विक्टिम नहीं करना चाहता। ठीक है, ऐसे अनइंटेंडेड एक्शंस। ठीक, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब भाई एक छोटी सी और बात समझ लेते हैं। जो सी एस आर एफ होता है ना, सिमिलर टू आइडोर कहते हैं इसको, सिमिलर टू आइडोर। क्यों? इसमें हम इसकी चेंजिंग फंक्शनलिटीज़ को चेकआउट करते हैं। ठीक है, इसमें हम इसकी चेंजिंग फंक्शनलिटीज़ को, एक मिनट फ़ोन आ रहा है, एक बार मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। हाँ बोलो। बोलो। हाँ, तो अभी 1 डेढ़ घंटे बाद आऊँगा तो क्लास चलती है। अरे आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब देखो जो सी एस आर एफ होता है ना, सिमिलर टू आईडोर होता है। अब आप आईडोर में करते क्या है? चेंजिंग फंक्शनलिटीज़ को चेकआउट करते हैं कि उसमें आईडी वगैरह रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, चेंजिंग फीचर्स को चेकआउट करते हैं। अब इसमें भी हम चेंजिंग फीचर्स को चेकआउट करते हैं। अब चेंजिंग फीचर्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? चेंजिंग फीचर्स क्या क्या है? चेंजिंग फीचर्स क्या है एक वेबसाइट में? चेंजिंग फंक्शनलिटीज़ क्या क्या हो सकती है तुम्हारे अकॉर्डिंग? हम्म। पासवर्ड। ओके। तुम दोनों और बताओ क्या हो सकता है? प्रोफाइल पिक्चर से इम्पैक्ट नहीं बनेगा, होगा भी नहीं वैसे इससे कुछ। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। चेंजिंग फीचर्स जिनसे इम्पैक्ट बने। यूजर नेम। ठीक है, अब चेंजिंग फीचर्स की बात कर रहा था मैं। चेंजिंग फीचर्स या फंक्शनलिटीज़ कह सकते हैं, चेंजिंग फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, अब जैसे कि ईमेल चेंज करना, ईमेल चेंज, पासवर्ड चेंज। ठीक है, यूज़र नेम चेंज हो गया। क्रेडिट कार्ड चेंज, नम क्रेडिट नम क्रेडिट 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 अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, स्लिप हो गई मेरी टंग। क्रेडिट कार्ड रिलेटेड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड चेंज। अब ऐसा कोई भी फीचर जो अकाउंट में हो सकता है, अकाउंट में इनसे इम्पैक्ट बन सकता है, इनसे इम्पैक्ट बनता है। ठीक है, ईमेल चेंज कर रहा हूँ, अगर ईमेल चेंज हो गई विक्टिम की, उसकी जगह मेरी आ गई, तो मैं उसका अकाउंट पासवर्ड चेंज करके अकाउंट टेक ओवर कर सकता हूँ। पासवर्ड चेंज हो गया विक्टिम के साइड से, ईमेल मुझे पता ही, पासवर्ड भी मेरे को पता चल गया, पासवर्ड मैंने सेट कर दिया, यूज़र नेम। इससे खास इंपैक्ट बनेगा नहीं, बट जब भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर आता है क्रेडिट कार्ड चेंज चेंज मतलब कि भाई विक्टिम की साइड से कर दिया मैंने कुछ ऐसा, या इसको हटाते हैं, क्रेडिट कार्ड को हटाते हैं। सपोज करते हैं ये मेरी मेल है, ये मेरी मेल है, ठीक है, ये अटैकर की मेल है। ठीक है, hello@gmail.com। ठीक है, अभी मैंने विक्टिम को एक ऐसा एक्सप्लॉइट भेजा, जैसे ही उसके ब्राउज़र साइड में एग्जीक्यूट हुआ, उसकी जो ईमेल थी बाय@gmail.com, वो चेंज होके hello@gmail.com हो गई। hello@gmail.com हो गई। ठीक है, अब ये हो चुका है विक्टिम की साइड पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को पता चल गया कि उसकी साइड पे ईमेल चेंज हो सकती है, एग्जीक्यूट हो चुका था। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया तो मैं उसका पासवर्ड भी चेंज कर दूंगा। पासवर्ड चेंज करने के बाद उसके अकाउंट में लॉगिन कर लूंगा। एंड देन अगर उसमें क्रेडिट कार्ड रिलेटेड डिटेल्स हुई तो मैं उसको भी एक्सेस कर पाऊंगा, मतलब कि क्रिटिकल लेवल का बग बन जाएगा, क्रिटिकल प्रायोरिटी मिल जाएगी इसको। अब मैंने इसमें बीच में बोला भाई एक एक्सप्लॉइट टर्म यूज़ कर दिया, एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट। अब वही वही बात होगी कि भाई
कि भाई विक्टिम का एंगेजमेंट आउट ऑफ स्कोप रहता है, विक्टिम का यूज़र या यूज़र इंटरेक्शन आउट ऑफ स्कोप रहता है बग बाउंटी में, है ना भाई, रहता है ना। तो इसका क्या काम फिर है, बताओ। अगर विक्टिम की इंटरेक्शन नहीं होगी तो ये बग किस काम का, बताओ फिर टेस्टिंग कैसे होगी, बताओ बताओ बताओ। क्लिक होते ही चेंज हो जाएगा, हाँ क्लिक होते ही चेंज हो जाएगा, इसलिए नो आइडिया। मैं पूछ रहा हूँ कि यू विक्टिम का यूजर इंटरेक्शन भी मोस्ट बग बाउंटी में मोस्टली आउट ऑफ स्कोप रहता है, कि जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग रह गया, तो इसको हम टेस्ट क्यों करें। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अब देखो जो वल्नरेबिलिटी है ना, ये सारा, अब जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए यूज़ होती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए यूज़ होती है CSR है, ठीक है। अब इसकी वैलिडेशन के लिए इसके दो चीज़ यूज़ होती है, या तो कह सकते हैं CSRF टोकन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं CSRF कुकी, जो कुकी एडर में हो सकती है, बेसिकली हो सकती है CSRF कुकी कह सकते हैं अगर कुकी एडर में हुई तो। अभी मोस्टली दो चीज़ है, अगर ये जब एक रिक्वेस्ट में लगे हुए हैं, ये ब्राउजर साइड से जनरेट होते हैं, ठीक है, ब्राउजर साइड से जनरेट होते हैं वैलिडेशन के लिए, ठीक है। अगर इसकी वैलिडेशन बाईपास हो गई, इसकी वैलिडेशन बाईपास हो गई, जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ अपनी साइड से वैलिडेशन बाईपास करके, क्या पता वो विक्टिम की साइड से भी परफॉर्म हो जाए। अगर जैसे कि मैं ईमेल चेंज कर पा रहा हूँ, ईमेल चेंज कर पा रहा हूँ, ये वैलिडेशन बाईपास करके, वैलिडेशन बाईपास करके, ठीक है, ये वैलिडेशन बाईपास करके मैं ईमेल चेंज कर पा रहा हूँ। क्या हो अगर मैं यही वैलिडेशन बाईपास का अगर मैं विक्टिम से करवा दूँ, तो उसकी ईमेल चेंज नहीं हो जाएगी, उसकी ईमेल की जगह मैं अपनी ईमेल करवा दूंगा, तो उसका अकाउंट टेक ओवर हो जाएगा। सही बात है ना। बट ये सर्वर की साइड से कैसे है, तुम मुझे बताओ, सर्वर की साइड से कैसे, ये तो मैं अपनी साइड से टेस्ट कर रहा हूँ, और जो CSRF टोकन है ये ब्राउजर साइड से जनरेट होता है, टोकन जो है ब्राउजर साइड से जनरेट होता है, देन इस सर्वर साइड से कैसे हुआ, या समझ लो ब्राउजर साइड से वैलिडेशन बाईपास कर रहे हैं आप, ठीक है। अब ये ईमेल चेंज हो गई मेरी साइड से, अब मैं इसको विक्टिम को भेजूंगा इसका एक्सप्लॉइट। अब इसका एक CSRF एक्सप्लॉइट होता है, CSRF एक्सप्लॉइट होता है। अब ये जनरेट होता है बर्फ स्वीट के थ्रू, बर्फ स्वीट के थ्रू जनरेट होता है ये एक्सप्लॉइट CSRF का, ठीक है। ये एक्सप्लॉइट तुम विक्टिम को भेज सकते हो किसी HTML फॉर्म में, या सोशल इंजीनियरिंग की टैक्टिक यूज़ करके, सोशल इंजीनियरिंग की टैक्टिक यूज़ करके, अगर मैं रियल वर्ल्ड में बात करूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बग बाउंटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूँ, तो मैंने इसकी वैलिडेशन को बाईपास कर दिया, CSRF की वैलिडेशन बाईपास कर दी। मैं बग बाउंटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करता हूँ, मैंने इसकी वैलिडेशन बाईपास कर दी CSRF की, जो क्लाइंट साइड पे थी। अब इससे वो कह रहा है मैं एक्शन परफॉर्म करवा पा रहा हूँ उसकी वैलिडेशन बाईपास करके, अगर इम्पैक्ट शो करूँगा, अगर मैं किसी विक्टिम से करा दूँ। अब तुम कहोगे भाई इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, प्रूफ क्या, हम दो अकाउंट बना लेंगे, जैसे आइडोर की टेस्टिंग के लिए दो अकाउंट बना लेते हैं, इसकी टेस्टिंग के लिए भी दो तीन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं विक्टिम को भेजूंगा, उसकी साइड से अगर एग्जीक्यूट होता है, अलग अलग ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, सेम ब्राउजर में नहीं, डिफरेंट ब्राउजर में, जैसे कि तुम टेस्ट कर रहे हो फायरफॉक्स में, एंड विक्टिम को तुम करवा रहे हो क्रोम में, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टेस्ट करके शो करना है। अब इसका जो एक्सप्लॉइट होगा वो एक HTML फॉर्मेट में होगा, HTML फॉर्मेट, क्या कह सकते हैं, CSRF डॉट HTML कह दो, एक HTML फॉर्मेट में इसका एक एक्सप्लॉइट होगा, और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए इसमें एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है ऑटो एग्जीक्यूट के लिए, ऑटो एग्जीक्यूट के लिए, जैसे विक्टिम की साइड पे खुले ये एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। इतना समझ आया कि CSRF होता क्या है, इसकी वैलिडेशन बाईपास से होता क्या है, ठीक है। इसकी अगर वैलिडेशन बाईपास हो जाए, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इसमें फीचर्स होते हैं, सपोज करते हैं पासवर्ड चेंज का फीचर है, ईमेल चेंज का है, ठीक है। अब बेसिकली पासवर्ड चेंज, ईमेल चेंज थोड़े इंपैक्टफुल रहेंगे एज कम्पेयर टू नेम चेंज, ठीक है। तो इतना मैं समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा डाउट आएगा तो। अब इसकी एक वैलिडेशन होती है, चलो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, या पहले इसका अगर मेरे पास है तो पीरो नोट्स में होगा CSRF, CRLF नहीं, CSRF ये रहा, CSRF। अब ये CSRF होता क्या है, CSRF इज एन अटैक, या XSRF भी कह सकते हैं इसको, सिंपल है, सिंपल मतलब बनता है XSRF, सिंपल, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, सेम नाम है, ठीक है। XSRF या CSRF के लो, जैसे कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है उसके लिए XSS है, तो इसके लिए भी क्रॉस साइट रख दिया। अब ये होता क्या है भाई, इज एन अटैक दैट फोर्सेस एन एंड यूजर टू एग्जीक्यूट अनवांटेड एक्शंस ऑफ एन वेब एप्लीकेशन इन विच दे आर करंटली ऑथेंटिकेटेड। अगर वो ऑथेंटिकेट है, जैसे कि मैं ईमेल चेंज करा दूँ, पासवर्ड चेंज करा दूँ, ठीक है, तो वहाँ पर तुम इसको देख सकते हो। अब इसको देखना कहाँ है भाई, जैसे कि फॉर्म्स में हो गया, यूजुअली फाउंड इन फॉर्म्स, जैसे कि कोई तुम फॉर्म सबमिट कर रहे हो, ठीक है, वो फॉर्म तो विक्टिम से अनवांटेड वे में सबमिट करवा दो, है ना, विक्टिम के साइड से, जैसे कि सपोज करते हो उसके पास एक ही ऑप्शन है भाई, तुम उस फॉर्म को एक ही बार सबमिट कर सकते हो, मैंने उससे
वो एक्शन ज़बरदस्ती अनइंटेंडेड फॉर्म में परफॉर्म करा दिया। If the HTTP request does not have a CSRF token, this is likely to be vulnerable to CSRF attack. अगर नहीं है तो मैं इसे करवा सकता हूँ। अब इसके सेवरल अटैक से पहले थोड़ा CSRF के बारे में देख लेते हैं कि उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, देन आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए तो मैं क्या करूँ, कोर्स फिगर ले लूँ या इसकी एक लैब ले लूँ, इसी में DVW में ए में है, इसमें से ले लेता हूँ, इसके थ्रू समझाता हूँ मैं, ठीक है। इतना समझ आ गया CSRF का। तुम इसको चेंजिंग फीचर्स में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड देखा कि जैसे कि कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करे तो वहाँ भी स्टार्ट हो गया। 192 हो चुका है। इसमें चलते हैं DVW पे, इसका भी पासवर्ड वगैरह है। एडमिन 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 DMIN, ठीक है। CSRF पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या भाई, पासवर्ड चेंज के लिए है भाई, यहाँ पर तो पासवर्ड चेंज के लिए दे रखा भाई। मैं यहाँ डालता हूँ, हेलो डाल दिया, हेलो डाल दिया, चेंज कर दिया, पासवर्ड चेंज हो गया। सिक्योरिटी लेवल लो है। एक बात बताओ, मैं इसको किससे परफॉर्म कर रहा हूँ, विक्टिम के लिए। ऐसे नहीं समझ आएगा तुम्हें। क्या करता हूँ, कोर्स फिगर की उठा देता हूँ क्योंकि इस पर डेमोन्स्ट्रेशन ईजी मिल जाएगा। फायरफॉक्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन उस पर इजी मिलेगा CSRF का। अब देखो ना, CSRF पे ना बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं, टोटल 12 सिनेरियोज बनते हैं टेस्ट आउट करने के लिए। मैं तुम्हें 6 बताऊंगा, बाकी तुम्हें खुद करने हैं, समझ गए। मैं तुम्हें 6 बता दूंगा, बाकी तुम खुद कर लेना, ठीक है। CSRF पे चलते हैं। वही सब लिखा है CSRF काम कैसे करता है, ठीक है। कुकी बेस हैंडलिंग, नो अनप्रेडिक्टेबल रिक्वेस्ट पैरामीटर जैसे बताया, ट्राई कर लेना, इजी रहा। 6 सिनेरियोज बता दूंगा, उसके बाद में फिर अब देखो ना, CSRF की वैलिडेशन में तो मैंने बताया तो टोकन की होती है, ठीक है। अब एक साथ में एक और वैलिडेशन आती है, सेम साइट, ठीक है। और सेम साइट रिस्ट्रिक्शन होती है HTTP ओनली, लैग्स एंड नन। अब इन तीन को बाईपास करने का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको पढ़ के देखना, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो दोबारा ट्राई करना, आना चाहिए, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्ट हो सकता है सेशन के अंदर। अब देखो ये तो सिंपल ऐसी रिक्वेस्ट है जिसके अंदर कोई टोकन नहीं है। अब ये सिमिलर है, अगर तुम्हें CSRF टोकन ना देखने को मिले पूरी रिक्वेस्ट में, समझ के ट्राई करके देखना है तुम्हें CSRF वल्नरेबिलिटी को, ठीक है। चाहे कुकी के अंदर ना हो, चाहे अलग से मेंशन ना हो। अब इसका जो एक्सप्लॉइट है ऐसा कुछ होता है, इसके अंदर एक फॉर्म होता है जो विक्टिम के, इसके अंदर URL मेंशन होता है कि क्या एक्शन परफॉर्म कराना है, एंड विक्टिम को भेज दिया जाता है, जिसे ऑटो एक्सिक्यूट हो जाती है इस विक्टिम की साइड से विद नो डिफेंस। पहला तुम देखो विद नो डिफेंस का, मैं तुम्हें 3-4 करा देता हूँ, बाकी तुम करके देख। अगर तुम्हारे पास मेरा PDF है तो तुम्हें इसमें एक CSRF का सेक्शन देखने को मिलेगा, CSRF का, इसमें सब मेंशन है जो वहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं तुम्हें 2-4 बता देता हूँ, बाकी तुम करके देखना, क्योंकि इसमें सिनेरियोस प्लस सॉल्यूशन दोनों मेंशन है, ठीक है। सिनेरियोस प्लस सॉल्यूशन दोनों मेंशन है, वो 6 सिनेरियो स्टार्टिंग के 6 लैब। बाकी फिर आ जाता है यहाँ पर अपना सेम साइड रिस्ट्रिक्शन बाईपास करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा इंजेक्शन वगैरह का देखना पड़ता है, बट तुम इसको एक ट्राई जरूर देना, सेम साइड कुकी रिस्ट्रिक्शन या इसकी वैलिडेशन को बाईपास करने का। बाकी इसके 6 ईजी है। ठीक, अभी तक तो वेबसाइट है, ठीक है। इस पर मैं अकाउंट करूँगा। अब मैं मुझसे तुम्हें कहाँ चीज़ें चेक करनी है जिसपे तुम चेंज करवा दो रिजल्ट, ठीक है। चेंज करवा सको रिजल्ट्स को, इन्हें की कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, तुम चेंज कर सको कुछ रिजल्ट। अब मोस्टली तुम्हें यहाँ पर चेंज ईमेल वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्टली रहता है चेंज ईमेल का फीचर, तुम्हें भी पता होगा चेंज ईमेल का फीचर रहता ही है मोस्टली। अब मैंने इसको यहाँ लॉगिन कर लिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पर चेंज ईमेल का फीचर है, ऑब्वियसली बात है CSRF टेस्ट आउट करूँगा मैं बर्फ चालू करता हूँ, और जो CSRF का एक्सप्लॉइट है बर्फ स्वीट प्रोफेशनल में अवेलेबल है,
कम्युनिटी में नहीं है। अगर तुम्हें जब भी क्रिएट करना तो फिर तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा वो कोड एक्सप्लॉइट का। इससे बढ़िया प्रोफेशनल यूज़ कर लो, मैंने तुम्हें दे रखा है DURE। या मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके फायरफॉक्स में खोल लेता हूँ, अगर वहाँ पर ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, विनर एंड चेंज मिल गया फीचर पे। देखो यहाँ पर तुम्हें इसका एक्सप्लॉइट सर्वर मिलेगा। अब एक्सप्लॉइट सर्वर इसलिए क्योंकि विक्टिम के साइड पे एग्जीक्यूट हो रहा है सर्वर। ठीक है, विक्टिम है, समझ लो ये एक्सप्लॉइट सर्वर हमारा विक्टिम है। पर चालू करते हैं, आ गया होगा हिसाब से तो, आ गया। ठीक है, अब चेंज करते ही मैं सपोज करता हूँ मैं hello@gmail कर देता हूँ। मैं करता हूँ इसको अपडेट। अभी मेरी साइड से अपडेट हो चुकी है। अब देखने इसकी रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट को, इसमें चलते हैं। अब मेरे पास चेंज ईमेल का ये है एंड ये रहा ना, इसको रिपीटर में भेजते हैं। ये ईमेल ईमेल। अब तुम यहाँ पर देखोगे इसके इसमें कंट्रोल C करूँगा। अब तुम इसको यहाँ पर देखो। अब तुम देखो यहाँ पर कहीं भी CSRF की वैलिडेशन यूज़ नहीं की जा रही, ना तो यहाँ सेशन कुकी में यूज़ की जा रही, ना यहाँ पर ईमेल के साथ अटैचमेंट की जा रही, वरना ये अलग से लिखा होता है यहाँ पर ऐसे CSRF, ये अलग से लिखा होता है। यहाँ पर इसका कुछ अनप्रिडिक्टेबल टोकन होता है एंड सेम चीज़ यहाँ सेशन कुकी में भी किया जाता है, बट यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है तो ये CSRF वल्नरेबिलिटी से पॉसिबल हो सकता है इसको एक्सप्लॉइट करना। अब देखो यहाँ पर कहीं भी वो टोकन नहीं दिख रहा, इट मीन्स ब्राउजर साइड पे कोई वैलिडेशन नहीं है। तब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने इसको भेजा, चेंज हो गई ईमेल, 3 of 2 फाउंड आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ईमेल मैं बाद में चेंज कर दूँगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा एंगेजमेंट टूल्स में जाना है, तुम जाना है यहाँ पर जनरेट CSRF POC, इस पर क्लिक करना है। ये तुम्हारा एक्सप्लॉइट यहाँ पर जनरेट हो गया, आ जाएगा CSRF का HTML को। अब तुम कहोगे भाई ये तो अपने आप विक्टिम के साइड से एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऑटो एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर एक फीचर मिलता है ऑटो एग्जीक्यूट का एंड इसको करेंगे रीजनरेट। ये आ चुका है। अब इसको कर लेंगे कॉपी। अब कॉपी करने से पहले यहाँ पर ईमेल चेंज कर दे। सपोज करता हूँ मैं अपनी दूसरी कोई ईमेल डाल देता हूँ, ये तो एग्जिस्ट कर चुकी है मेरे अकाउंट में, बट मैं विक्टिम के साइड पे कोई दूसरी करा देता हूँ। सपोज करता हूँ मैं ये करा देता हूँ, मैंने ये करा दी। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करूँगा एंड देन अब मैं इसको भेजूँगा विक्टिम को। अब मैं रियल बेस पे बात करूँ तो मैं इसको कैसे भेजूँगा, सिंपल है, सबलाइन खोलूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल V करूँगा, कंट्रोल S करूँगा, मैं इसको करूँगा डेस्कटॉप पे सेव। अब सेव मैं रखूँगा इसको, सपोज करता हूँ फाइल, ये नाम रख दिया, सेव कर दिया। ठीक है, सेव करा लिया मैंने इसको। अब यही चीज़ को मैं भेजूँगा विक्टिम को। अब मैं भेजता हूँ इसको, सपोज करता हूँ, खोलूँगा ओपन विथ गूगल क्रोम। अब ये ऐसे जाएगा विक्टिम की साइड से, ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर वो ऑथेंटिकेट होगा उस वेबसाइट पे। अगर वो विक्टिम के साइड पे ऑथेंटिकेट होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी स्क्रिप्ट अपने। बट यहाँ पर क्या था, ये लॉगिन नहीं था, ये लॉगिन नहीं था। अब सपोज करता हूँ मैं इसको ओपन विथ फायरफॉक्स करता हूँ, ये था। अब देखो मेरी ही ईमेल चेंज होगी क्योंकि मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट था। मेरी ईमेल यहाँ पर क्या हो चुकी है, चेंज, क्योंकि मैं यहाँ ऑथेंटिकेट था। दिस मीन्स विदाउट वैलिडेशन मैं यहाँ पर ईमेल चेंज कर पा रहा हूँ। मैं दोबारा यहाँ क्या करता हूँ, एक्सप्लॉइट को थोड़ा सा चेंज करूँगा। अब मैं एक्सप्लॉइट को यहाँ पर विक्टिम को भेजूँगा हेलो वर्ल्ड के साथ। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ हेलो एंटर जगह 2 3 कर देता हूँ एंड मैं कर देता हूँ इसको विक्टिम को एक्सप्लॉइट भेज दिया। अब मैंने कैसे भेजा, अपनी टेक्निक्स यूज़ करी, मैंने उसको भेज दिया। अब जैसे ही विक्टिम के साइड पे एग्जीक्यूट हुआ उसकी मेल हो गई चेंज, जस्ट लाइक हियर कि मेरी चेंज हो गई। यही चीज़ विक्टिम के साइड से हुई। क्या तुम्हें समझ में आया? ये सिंपल CSRF था, इसमें कोई वैलिडेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, सिंपल विद नो डिफेंस था, इसमें कोई डिफेंस ही नहीं था CSRF पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अगर CSRF पे वैलिडेशन हो, CSRF लैब्स। सर सर जिस जगह CSRF टोकन नहीं दिखाएगा उस जगह हम लोग ये यूज कर सकते हैं। हाँ, अब बेसिकली जब टेस्ट करना है चेंजिंग फीचर्स पे टेस्ट आउट करके देखना तुम्हें। ठीक है, चेंजिंग फीचर्स अगर तुम्हें दिखते हैं तो उस पर टेस्ट कर सकते हो।
और बहुत सारी जगह तो दिखाता है CSRF, तो उस जगह कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, जभी तो आगे की लैब्स हैं। ओह! ये तो था विद नो डिफेंस, मतलब इसमें कोई डिफेंस ही नहीं था। अब देखते हैं यहाँ पर CSRF की एक लैब है जिसमें टोकन वैलिडेशन डिपेंड्स ऑन रिक्वेस्ट मेथड। एक्सेस करते हैं लैब को, ठीक करते हैं, एंड इसको हम खोलते हैं। देखो CSRF में सबसे ईजी है, आइडोर से भी बताऊँ तो ईजी है CSRF, आइडोर से भी ईजी है। इसको यहाँ करते हैं पेस्ट। मेथड पे चलते हैं, ठीक है। सेम वे अपने पास डिटेल्स है, विनर पीटर, पीटर करेंगे यहाँ लॉगिन। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कभी कभार ना CSRF टोकन कुकी में भी होगी, तो तुम क्या करो, अपना एक एक्सटेंशन है ना कुकी एडिटर, उसमें जाके देखो क्या वहाँ पर CSRF रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ तो देखो कोई CSRF टोकन नहीं है, बट कभी कभार रिस्पॉन्स के रिक्वेस्ट में भेजता है, डायरेक्टली शो नहीं करेगा बट ये रिक्वेस्ट में भेजता है। कभी कभार ये तुम्हारे ब्राउजर में भी रहता है, मैंने देखा था एक बार, इंस्पेक्ट करके देखना। एंड यहाँ पर सर्च कर, यहाँ पर नहीं ऐसे, मतलब कि इंस्पेक्ट मतलब पेज सोर्स में जाके यहाँ पर CSRF सर्च कर लेना, CSRF तुम्हें यहाँ भी देखने को मिल जाएगा वो टोकन। अब इस केस में यहाँ नहीं है, बट मोस्टली तुम्हें देखने को मिलेगा पेज सोर्स के अंडर भी, वो अलग टोकन होगा। रिक्वेस्ट में भेजोगे वो अलग टोकन होगा, कुकी वैलिडेशन के लिए देखोगे वो अलग टोकन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेस्ट करते हैं इसके, इसको देखते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसको बंद करते हैं, ठीक है। टारगेट पे चलते हैं एंड अगेन ये अपना लॉगिन हो चुका है। एंड लैब का आईडी क्या है, 08TC, यही है। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, सपोज करता हूँ मैं user@gmail.com कर देता हूँ, चेंज हो चुका है ये। अब मैं अपनी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में चेकआउट करता हूँ, ये रही वो रिक्वेस्ट। अब तुम देखोगे यहाँ पर CSRF की वैलिडेशन यूज़ हो रही है, सेव टू फाउंड हो रहा है। बट कई केसेस में ऐसे होगा कि ये वन टाइम यूज टोकन है, वन टाइम यूज टोकन एक्सपायर हो जाएगा एक टाइम के बाद, एक रिफ्रेश के बाद एक्सपायर है कई केसेस में, तो उसको एक्सप्लॉइट करना अलग तरीका होता है, बट इस केस में एक्सपायर नहीं हो रहा टोकन। अब तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले पहले तुम्हें हटा के देखना है, पूरे को हटा दो, गायब कर दो, बेच के देखो। अब दिखा रहा है भाई CSRF मिसिंग हो रहा है, भाई इसको तो ऐसे कर नहीं सकते। फिर तुम आगे करके देखो, कोई कपलाबाजी करके देखो, वी की जगह यू करके देखो। अभी दिखा रहा है इनवैलिड, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम क्या देख पा रहे हो, ये अगर मैं यहाँ पर CSRF को हटा रहा हूँ, अगर मैं इस पूरे को हटा दूँ, मिसिंग CSRF, ठीक है। अब मैंने इसको हटा दिया, अब तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ, ये हटाने पे, इस पे कुछ भी करने पे एरर दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? सर ऑथेंटिकेशन है ये। किसके साथ ऑथेंटिकेट कर रहा है ये, किसके साथ ऑथेंटिकेट कर रहा है ये हिस्सा, ये किसके साथ ऑथेंटिकेट कर रहा है, बताओ बताओ बताओ, किसके साथ कर रहा है, सोच के बताओ। सेशन के साथ कर रहा है, ईमेल के साथ कर रहा है, रिक्वेस्ट के साथ कर रहा है, या ऐसे खुद ही के साथ कर रहा है कि अगर ये मिसिंग है तो है कुछ दिक्कत, बताओ। मैंने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, सेशन के साथ वैलिडेट कर रहा है या खुद के साथ ही कर रहा है, अगर इसमें कुछ चेंज आता है तो एरर देगा। रिक्वेस्ट के साथ कर रहा है या ईमेल के साथ वैलिडेट कर रहा है, ईमेल है, ईमेल के साथ ही बाइंड होके आया है सर्वर की, ब्राउजर की साइड से ईमेल के साथ बाइंड होके आया है, क्या किसके साथ, किसी ने कहा रिक्वेस्ट, ओके देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। अब देखो मैंने सबसे पहले इसको हटाने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं हुआ, इसको पूरे को हटाया, जब भी एरर दे रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेशन को एक बार चेंज करके देखता हूँ, सेशन को चेंज करके देखता हूँ, यू हैव टू फाउंड सेम साइट, ये देखो यही बात मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो एक वैलिडेशन है सेम साइट। अभी देखो यहाँ पर तो नन है, बट ये तुम्हें HTTP ओनली है लैक्स देखने को मिलेगा, क्रोम में तो लैक्स इंप्लीमेंटेड ही है। क्रोम में देखो कि तुम्हें यहाँ परमानेंट लैक्स देखने को मिलेगा, वो थोड़ा और सिक्योर है, ये क्रोम ने खुद के बिल्ट इन फीचर में अप्लाई कर रखा है, बट यहाँ पर नन है, सिक्योरिटी नन है, सेम साइट। तो अभी इसको इग्नोर कर देते हैं इस टॉपिक को। बट मैंने देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा चेंज करा, यहाँ पर हटा, अब मैं इसको पूरे को हटा दूँ तो जीरो टू फाउंड, इसको ही हटा दूँ तो ये हटा, इसको ही हटा दूँ तो थ्री ऑफ टू फाउंड, ईमेल चेंज हो रही है बट यहाँ पर लॉगिन मांग रहा है। अब सेशन टोकन दे रहा है अपने को, लॉगिन आ रहा है, ठीक है। पूरा इसको सही करूँ तो अब प्रॉपर दिखा रहा है ये, तो इसका क्या मतलब समझे, बताओ। कुछ भी चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने इसको चेंज करा, ये लॉग आउट हो जाएगा सिंपली। अगर इसी एक्सप्लॉइट का अगर मैं टेस्ट करूँ, मैं इसको के की जगह यू करता हूँ, सेंड करता हूँ,
हो रहा है, बट मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो क्या होगा? वैलिडेट कर रहा है तो सेशन के साथ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है मैं क्या करता हूँ, जनरेट सी एस आर पी, मैं ऑप्शन पे आता हूँ, ऑटो एग्जीक्यूट कराता हूँ, रीजनरेट करता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो एक वैल्यू जा रही है सी एस आर, वो भी ईमेल के साथ बाइंड होकर जा रही है। देख रहे हो, ईमेल के साथ जा रही है। अगर मैं पूरे को ही हटा दूँ तो मिसिंग पैरामीटर, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, कॉपी करते हैं। सेशन कुछ जा ही नहीं रहा। अब तुम देख रहे हो यहाँ रिक्वेस्ट में सेशन टोकन है ही नहीं कुछ, देख रहे हो, मतलब कि यहाँ पर घपलाबाजी है, इसका कुछ काम ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो ऐसे ही बस एक टाइम के लिए आ रखा है। एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या जाता है, होता है कुछ, पता चल जाएगा कि वैलिडेशन हो रही है नहीं हो रही। कुछ नहीं हुआ, इट मीन्स ये वैलिडेट कर रहा है। वैलिडेट कर रहा है तो मतलब क्या करें? अब सबसे पहले लैब का मेन मोटो ही क्या था, यहाँ पर देख सकते हो, सी एस आर एफ वेयर टोकन वैलिडेशन डिपेंड्स ऑन रिक्वेस्ट मेथड। अभी किस पे डिपेंड करती है? रिक्वेस्ट के मेथड पे डिपेंड करती है। अब ये रिक्वेस्ट के मेथड पे ये तो नहीं कहा कि भाई सी एस आर एफ टोकन है तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे ही चेक करूँगा, है ना? मतलब कि ये टोकन किस पे बेस है? किस रिक्वेस्ट पे? पोस्ट रिक्वेस्ट है तो ये वैलिडेट है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, रिक्वेस्ट मेथड कर दिया, थ्री ऑफ टू फाउंड, ये हो रहा है। अगर मैं अब इसको हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ तो भी थ्री ऑफ टू फाउंड है, सेशन मेरा लॉगिन है। जब भी इस पूरे को हटा दूँ तब भी ये लॉगिन है। तो इट में से क्या चेक कर रहा है? सिर्फ रिक्वेस्ट मेथड को भी देख रहा है कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो मैं सारे वैलिडेशन चेक करूँगा, अदरवाइज ये भाड़ में जाए। अब देखो रिक्वेस्ट मेथड में चेंज कर देता हूँ, जो मेरा एक्सप्लॉइट था, चेंज जनरेट करते सी एस आर एफ पी ओ सी, ऑटो एक्सिक्यूट कराएंगे, रीजनरेट करेंगे, सेम यूजर 1 2 3 में अपनी कोई दूसरी मेल डाल देता हूँ, कॉपी कर लूँगा एच। सेम अगर मैं अपनी साइड पे टेस्ट कर रहा हूँ तो पहले मैं अपने पे चेक करके देखूँ क्या मेरी खुद की मेल चेंज हो पा रही है। अगर खुद की हो जा रही है तो मैं विक्टिम को भेज के देख सकता हूँ। सबसे पहले अपने अकाउंट पे टेस्ट करके देख लेना कि मेरे अकाउंट में ऐसी चीज़ें हो पा रही है। अगर मेरे अकाउंट में हो जा रही है तो मैं विक्टिम की साइड पर भी करके देखूँगा, बिल्कुल। अब मैं विक्टिम को भेज के देखता हूँ। यही सपोज करते मैंने फाइल बना रखी है, सी सारी वैल्यू कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट मेथड गेट है, डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम, हो गया। क्योंकि वैलिडेशन में यहाँ कुछ था ही नहीं, था कुछ वैलिडेशन में यहाँ कुछ था ही नहीं, सी एस आर एफ खाली है, सी एस आर एफ की वैलिडेशन ही नहीं। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, सी एस आर एफ की वैलिडेशन बाईपास हो चुकी है, इसका कोई काम नहीं है, चाहे हो या ना हो, समझे? अब तुम एक टास्क ले लो, तुम्हें करना क्या है, देखो अब तुम्हें यहाँ पर इसकी देखो नीचे और भी लैब्स मिलेंगी, तुम्हें सारी करते जाना है, ठीक है? ये मैंने पहले सॉल्व करी थी, पता नहीं यार क्या हुआ फायरफॉक्स में, अकाउंट में सब रीसेट हो गया, सारी सॉल्व का मतलब मैंने बहुत सी ऐसी लैब सॉल्व कर रखी थी, सब सॉल्व कर रखा था यहाँ पर, ऑलमोस्ट 25+ लैब सॉल्व कर रखी थी, पता नहीं हट गई सी गई। बट तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, इसको करनी है। अब तुम यहाँ तक कर लो, ठीक है? इसको तुम कर लो यहाँ तक, सी एस आर एफ टोकन वैलिड इज डुप्लीकेटेड, मतलब कि यहाँ तक कर लो। बाकी करना हो तो कर लेना, क्योंकि मैंने बाकी का नहीं किया ये बात, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया था इसका टॉपिक। ये ना ब्राउज़र का एक अलग मैकेनिज्म है, सेम साइड, अभी तो देखो नन है केस में, बट यहाँ पर अलग पाएगा, तुम इसको देख सकते हो, समझ आ जाए सोल्यूशन के साथ भी तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, मुझे बता देना बाद में, क्योंकि मेरे को सिर्फ यहीं तक समझ आया था, क्योंकि यहाँ तक ईजी था इंजेक्शन के साथ भी। करके देख लेना इसकी लैब्स को, इसकी लैब्स कर ली, कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ तो वो तो बढ़ेंगी, कॉन्सेप्ट बताना है तो भाई वो लैब्स हार्ड होंगी ही। ठीक है, तो वहाँ तक कर लो, सी एस आर एफ की वो जो डुप्लीकेटेड है वहाँ तक कर लो। अगर सोल्यूशन ना समझ आए तो मैंने तुम्हें बताया वन नोट में जाना, एंड मैंने तुम्हें शेयर कर रखा है हर एक के कॉन्सेप्ट के साथ, सोल्यूशन मत देखना वीडियो वाला, तुम इसको पढ़ के देखना एंड देन तुम खुद करके देखना कि ऐसा क्या हुआ। मैंने सारे मेंशन करे हुए हैं, 6 की 6 स्टार्टिंग की, क्योंकि वही थी कॉन्सेप्ट के साथ थी इसलिए। एंड मोस्टली तुम्हें वही टेस्ट करना है, मोस्टली तुम्हें ये देखने को मिलेगा। एंड क्या करे यार, बस इतना ही था आज के लिए, समझ आ गया? टेस्ट करके देखना पड़ेगा, बाकी तो तुम्हें खुद चेंजिंग फीचर्स को चेकआउट करना है। मोस्टली इंपैक्टफुल तब बनेगा जब तुम पासवर्ड चेंज करा दो या ईमेल चेंज करा दो और उसको अकाउंट टेक ओवर में कन्वर्ट कर दो। अब इसका टाइटल सिंपल सा बन जाएगा, सी एस आर एफ वैलिडेशन बाईपास लीड्स टू अकाउंट टेक ओवर, ठीक है? इसकी एक वैलिडेशन बाईपास से अकाउंट टेक ओवर हो रहा है किसी का भी, समझ गए?
अब देखो यार, एक एआई नहीं है, एआई एक्सबो, एक्सबो यार, ये वाला एआई यार, कितने बग्स रिपोर्ट कर चुका है अपने लॉन्च के बाद, कितने बग्स, और 80x फास्टर है मैनुअल टेस्टिंग से। वेब एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, वेब एप्लीकेशंस की। और ये हैकर वन पे टॉप रैंक पे आ चुका है। क्या कहना है तुम्हारा इस पे? हैकर वन की टॉप रैंक पे है ये। कभी देखा नहीं यार, इसके बारे में पढ़ के देखना। ये सारी AI जो हम सीख रहे हैं ना, ये वो कर देता है विद इन 30 मिनट्स। ये पोर्ट स्पीकर की लैब्स को विद इन 30 मिनट्स कर देगा, पूरी की पूरी सारी लैब्स को। और ये अगर हम सॉल्व करने बैठे, कम से कम 40 से 50 घंटे लग जाएंगे पूरी सॉल्व करने में, ठीक है। और ये विद इन 30 मिनट सारी सॉल्व कर देगा, एक्सबो AI। ये वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग AI टूल है, इसको बस टारगेट्स देने हैं, स्कोप्स देने हैं, देख लो, बाकी काम ये पूरा ही कर देता है। इसलिए तो मैंने सोच लिया एंड्रॉइड पे शिफ्ट होगा तो मैं, क्योंकि एंड्रॉइड पे कम है, क्योंकि एंड्रॉइड पे जब टेस्ट करते हैं तो उसको पूरा खोल के टेस्ट किया जाता है। सीखने में तो सीख लो, जॉब के बेसिस पे सीखना है तो सीख लो। क्योंकि देख लो, मैंने भी सोचा यार, ये सारी चीज़ ऑलमोस्ट यार जितना अपन ने करा नहीं, विद इन लॉन्च में कर गया 1000+।